जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। जिस हिसाब से एजुकेशन चेंज हो रही है और टेक्नोलॉजी उसके अंदर इंटरफेयर करने लगी है, लोगों को यह अंदाजा नहीं हो रहा है कि आज से 2030 तक क्या होगा, स्कूल्स का स्ट्रक्चर कैसे होगी, हायर एजुकेशन किस प्रकार के क्लासरूम्स होंगे, कैसे टीचर्स होंगे, या रोबोट्स टीचर को रिप्लेस कर देंगे। हालांकि लोग ये कहते हैं कि टीचर्स की जरूरत हर एक जगह को पड़ने वाली है। तो देखिए, मेरे वीडियो में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को आज बहुत सारे फायदे के पॉइंट्स मिलने वाले हैं। कुछ जो टीचिंग प्रोफेशन में एंट्री लेने वाले हैं, कुछ जो एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं वो ये प्लान कर रहे हैं कि आगे 10 साल बाद 15 साल बाद हमारा क्या होगा। कुछ एग्जिस्टिंग एजुकेशनल बॉडीज जो ये सोच रहे हैं कि क्या ये सर्विसेज ऐसे ही चलेंगी, हम क्या नया करें ताकि हम अगले 10 साल एग्जिस्टिंग में रहें। और कुछ लोग जो नए स्कूल्स या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलना चाह रहे हैं वो ये सोच रहे हैं हम क्या टेक्नोलॉजी लेकर आए, किन फीचर्स पर, किन एरियाज में अपने इस सर्विस को, इस बिजनेस स्ट्रक्चर को खड़ा करें ताकि वो फ्यूचर स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर पाए। तो आप इन सारी चीजों को जानने के लिए जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लास्ट तक जुड़ें, अपने सवाल भी पूछें और कमेंट भी छोड़ें। अच्छा, मेरे वीडियो में टुवर्ड्स एंड आज फ्यूचर टीचर्स के लिए कुछ 5-6 ऐसी टिप्स हैं जिनको मैंने खुद भी यूज करना शुरू कर दिया और ये मेरी तरफ से एक बोनस गिफ्ट होगा आप सबके लिए। तो चलिए अपनी बात शुरू करते हैं। अगर हम अपने देश के अंदर पिछले 75 सालों का ही सर्वे करें तो स्कूल्स लगभग जैसे थे वैसे ही हैं। कुछ खास चेंजेस उसमें आई नहीं है। हाँ, टेक्नोलॉजी क्लासरूम्स का हिस्सा जरूर बन गई है। तो इससे पहले हम ये बात करें, ये समझ लें कि स्कूल्स का एक्चुअली रोल क्या है। तो मेरे हिसाब से हम इसको डिटेल में बात कर लेंगे। स्कूल्स का लार्जली 3 प्रकार का हिस्सा होता है। क्या? स्कूल नॉलेज डेवलपमेंट में हिस्सा देते हैं, मतलब ज्यादातर करिकुलम, बुक्स, टीचर्स, टेस्ट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, टेक्नोलॉजी, ये सब एक नॉलेज डेवलपमेंट का हिस्सा है। दूसरा, स्कूल्स का या एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है सोशल और लाइफ स्किल्स के अंदर, मतलब हम अपने आप से कैसे डील करें, हम दूसरों के साथ कैसे डील करें, लीडरशिप स्किल्स कैसे बनाएं, रेजिलियंस कैसे डेवलप करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे लेकर आए, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे लेकर आए और बहुत सारी चीजें। अच्छा, तीसरा एक और हिस्सा होता है स्कूल का। कुछ स्कूल्स डे केयर सर्विसेज देते हैं। ये पेरेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो लोग काम करने वाले होते हैं वो ट्रस्टेड सोर्स मानकर बच्चों को डे केयर के लिए वहां पर छोड़ते हैं। पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी होती है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से मैनेज होता है, बच्चों को न्यूट्रिशियस मील्स मिल जाती हैं और पेरेंट्स अपना काम आराम से कर पाते हैं। इसके अलावा वैसे मैंने बहुत सारी फीचर्स इसमें कवर कर लिए हैं। अगर आपको लगता है कि स्कूल्स का कोई और रोल भी है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए। अब देखिए स्कूल्स के अंदर क्या चेंजेस आए। तो तख्ती या स्लेट पर जब लिखा जाता था कलम से, वहां से शुरुआत हुई। तो मैं 75 साल की जर्नी में बोलूं तो डेफिनेटली वो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने तख्ती पर लिखा है और उसको साफ करके फिर दोबारा से उस पर लिखा करते थे। यहां से चेंज हुआ ब्लैक बोर्ड के ऊपर। ब्लैक बोर्ड ने अपने आप को ग्रीन बोर्ड में चेंज कर लिया, फिर व्हाइट बोर्ड में चेंज कर लिया और यही बोर्ड, व्हाइट बोर्ड जो है, इंटरैक्टिव बोर्ड बन गया, जिसको लोग स्मार्ट क्लासेस भी बोल देते हैं। खैर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या चेंजेस हुआ? देखिए, ये सारे चेंजेस तो हुए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है इतना सब होने के बावजूद भी आज भी टीचर क्लास में जहां खड़े होते थे वहीं खड़े होते हैं, माने फ्रंट में रोज को फेस करते हुए खड़े होते हैं और सारे स्टूडेंट एक के पीछे एक बैठे होते हैं। बताइए तो क्या चेंज आया? पढ़ाई वैसे की वैसे ही हो रही है क्लासेस के अंदर। अच्छा, लेकिन फिजिकली अगर हम कहें स्कूल्स चेंज नहीं हुए। सेंचुरी का एक इतना बड़ा हिस्सा बीतने के बाद भी कुछ स्कूल्स ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ओपन प्लान बनाया, क्लासरूम डिजाइन चेंज किया, कोलैबोरेटिव चीजों को लेकर आए, लेकिन वो कभी कभी था, रेगुलर प्रैक्टिसेस में नहीं है। मैं एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रही हूं। एक्सेप्शनल केसेस में तो बहुत कुछ एक्सेप्शनल हो रहा है। फिर कॉन्वर्सेशनल क्लासरूम्स बनाए, कॉरिडोर्स में बच्चों को लेकर आए कुछ एक लोग, लेकिन लार्जर पोर्शन जब टीचिंग या पेडागोजिकल प्रोसेस के ऊपर बात आती है तो एक रेगुलर क्लासरूम के अंदर ही हो रहा होता है, क्योंकि टीचिंग लर्निंग उसी एटमॉस्फेयर में होना होगा। खैर, ये सारी बात समझकर देखते हैं। टेक्नोलॉजी जितनी स्पीड से मूव कर रही है, पहले हमने सोचा नहीं था। तो मन में ये सवाल डेफिनेटली आ रहा है, फ्यूचर का स्कूल कैसा होगा? और लोग इस बात से सोचकर कई बार घबरा जाते हैं कि टेक्नोलॉजी को हम एम्ब्रेस तो कर रहे हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी अगले 6 महीने या साल भर बाद चलेगी या इससे भी ज्यादा स्पीड से कुछ आ जाएगा, तो हम लर्निंग एनवायरनमेंट को इंप्रूव कैसे करें अपने सिस्टम के अंदर। तो बहुत सारे लोग ऐसे सोचने लगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अपना दबदबा है आजकल और बड़ी न्यूज है, और सवाल बार बार ये उठ रहा है, रोबोट्स विल टेक ओवर द टीचर्स। नो, प्लीज बी अश्योर्ड,
रोबोट्स विल बी देयर बट दे विल नेवर बी एबल टू टेक ओवर द टीचर्स। बट इस बट का उत्तर थोड़ी देर बाद देती हूं आपको। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि 2020 से लेकर, मतलब ये जो अभी डेकेड चल रहा है, तो 2030 तक, ज्यादा लंबी बात नहीं करते, कुछ 10 सालों के, एक दशक की बात कर लेते हैं कि क्या होने वाला होगा। तो देखिए, सबसे पहले वर्चुअल क्लासरूम्स के लिए आप तैयार हो जाएं, क्योंकि जो वर्चुअल क्लासरूम्स हैं ये डेफिनेटली इवन स्कूल में दे आर फिट फॉर पर्पस। ये एक हॉट टॉपिक है, लोग आज भी कहते हैं, बट दैट फिजिकल लव, दैट वी कैन नॉट, आई अंडरस्टैंड कि हम वो जो प्यार है, वो जो बहुत सारी चीजें हैं, उसको हम भुला नहीं सकते, बट आर वी मेंटली रेडी फॉर वर्चुअल क्लासरूम्स? क्यों? बस अभी डिस्कस करने वाली हूं आपसे। स्कूल ये कहते हैं, बहुत सारे एजुकेशनिस्ट भी ये मानने लगे हैं कि जो बहुत सारी चीजें स्कूल में हो रही हैं दे आर ऑब्सोलीट, उनको नई तरीके से कराना चाहिए। जो नहीं करवा पा रहे हैं, शायद उन्होंने वो नए जमाने की चीजें देखी नहीं थी, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी देखने के लिए। हाँ, अब बच्चा क्यों वही स्कूल को मिस करे अगर उसकी तबीयत खराब है या मौसम खराब है या किसी वजह से छुट्टी हो रही है, और टीचर भी कभी ऐसा क्यों अपनी अटेंडेंस मिस करें अगर वो पढ़ा सकते हैं? तो आप मेरी बात समझ रहे हैं, वर्चुअल क्लासरूम्स आर बिकमिंग वेरी पावरफुल थिंग्स। पार्ट टाइम स्कूल्स का परफॉर्मेंस बढ़ रहा है, मतलब कहां बढ़ रहा है? ट्रेडिशनल क्लासरूम मैं कहना चाहूंगी कि धीरे धीरे रिडंडेंट होते चले जाएंगे। राइट नाउ द चाइल्ड विल नॉट बी कमिंग टू द स्कूल ओनली फॉर एकेडमिक पर्पसेस, विल बी कमिंग, मैंने पहले भी अपने 1-2 वीडियोस में कहा है, उसमें अलग चीजें हैं, लगा देती हूँ आई बटन के ऊपर, आप उन वीडियोस को भी जाकर देखिएगा। अच्छा, नाउ हमें बेसिकली अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि क्लासरूम में जो कॉन्वर्सेशंस होते हैं, जो सोशल इंटरेक्शन होता है, उसकी पूरा उसका वजन है, लेकिन क्या उस चीज के लिए हम इतना सारा टाइम गंवा सकते हैं? हमको बहुत सारी चीजें करनी, तो टेक्नोलॉजी अगर किसी चीज को रिमोट से इजी कर सकती है, वर्किंग भी तो रिमोट से होने लगी है ना, तो ये जो बच्चा आज पढ़ रहा है ये फ्यूचर जनरेशन में ही जाकर काम करने वाला है। तो फ्यूचर जनरेशन में अगर वर्किंग फ्रॉम रिमोट होगी तो लर्निंग फ्रॉम रिमोट भी हो सकती है। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो तो खैर होते ही हैं पैरेलली हर साल। मैंने पहले अपने वीडियो के अंदर कहा था ना, तो अब बात कर लेती हूँ कि रोबोट टीचर्स को क्यों डिस्प्लेस नहीं कर सकते, है ना। अच्छा, इंटेलिजेंट मशीन्स है भाई रोबोट, शायद टीचर्स को रिप्लेस करने लगे, लेकिन इंटेलिजेंट मशीन्स जो हैं, जिनको हम रोबोट बोल रहे हैं, ये इंडिविजुअल या पर्सनलाइज एक्सपीरियंस स्टूडेंट को देंगे, लेकिन जहां ह्यूमन बीइंग का इंटरफेरेंस चाहिए, जहां पर करेक्शन चाहिए, जहां पर ऑब्जर्वेशन चाहिए, वहां पर ह्यूमन बीइंग की जरूर रिक्वायरमेंट होगी। टीचर्स आपके लिए अपने टीचिंग के साथ साथ और कौन कौन से पैरेलल करियर्स आपको तैयार हो जाना चाहिए ताकि आपका सर्वाइवल, जिसको बोलते हैं ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहेगा, वो मैंने जैसे प्रॉमिस किया था, मैं आप बताने वाली हूं। देखिए, टेक्नोलॉजी हमारे स्कूल्स के सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करेगी, लेकिन बहुत सारी चीजें डिपेंड करेगी गवर्नमेंट क्या बजट एलोकेट करती है एजुकेशन और पॉलिसीज के ऊपर, ठीक है। तो देखिए, अब हम जब ये बात कर रहे हैं ना, अब सीधी सीधी बात आ जाती है कि फ्यूचर ऑफ टीचिंग प्रोफेशन। तो मैं आपको कुछ 5-7 पॉइंट बताती हूं, फिर हम समराइज भी कर लेंगे इस चीज को। आप इन पॉइंट्स को ध्यान से सुने। पर्सनलाइज्ड लर्निंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप कस्टमाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों को दें। सारे बच्चों को एक जैसी चीज आप नहीं परोस सकते। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की बात आ ही गई है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ने ही कर दी है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर बात आ रही है, मैं उसके अंदर ऐड कर रही हूं बच्चों के लिए कस्टमाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस, जो बोथ उनको आप फैसिलिटेट कर पाए फिजिकल स्पेस में भी और वर्चुअल स्पेस में भी, है ना। आपकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी बच्चों की इंडिविजुअल स्टूडेंट ग्रोथ के ऊपर, कि बच्चा क्या ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि आपके पास पढ़ना आ रहा है। अगर वो नहीं पढ़ रहा है तो राइट टाइम पर काउंसलिंग करें, इन्फॉर्म करें कि कहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत थी और कैसे उसको कर सकते हैं। खाली यू कैन डू बेटर, यू मस्ट डू बेटर से काम नहीं चलने वाला है। अच्छा, लर्निंग जो है नियर में भी होगी और फार में भी होगी। मतलब अगर हम 2030 तक मान के चलें तो ये जो हमारी क्लासेस है ना, मेरा ऐसा मानना है ये डायनेमिक स्टडी ग्रुप्स में तब्दील हो जाएंगे और बच्चे स्टडी ग्रुप्स में पढ़ रहे होंगे, इंटीग्रेटेड कोर्सेज को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, टीचर्स इंडिविजुअल लेवल पर इंटरैक्शन कर रहे होंगे ग्लोबली स्टूडेंट्स के साथ। आप समझ रहे हैं मैं किन किन एक्स्ट्रा प्रोफेशंस की आपके लिए बात कर रही हूं। 3D वेब एनवायरनमेंट होगा, ऑगमेंटेड रियलिटी होगी, मोबाइल डिवाइस एक बहुत पावरफुल डिवाइस ऑलरेडी है और बनता चला जाएगा, जो हम शायद इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं। टीचर की प्रिपरेशन कंटिन्यूसली इंप्रूव होगी।
आपको नए कनेक्शंस ढूंढने पड़ेंगे अपने प्रोफेशनल लर्निंग और डेवलपमेंट के लिए। अब ये बात ध्यान से सुनिए, मेरा शब्द टीचरप्रेन्योरिज्म। तो टीचर होने के साथ साथ जहां पर आप सैलरी ले रहे हैं, आप हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स में वर्क करेंगे जहां पर आप अपने काम भी कर सकते हैं और कोई आपको क्वेश्चन नहीं करेगा। यू विल बी एलिजिबल टू अर्न मोर। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टीचिंग प्रोफेशन कम नहीं होंगे, आप अपनी टीचिंग में ज्यादा कमा सकते हैं। अगर आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं, मैं और मेरी टीम हम रिसर्च कर रहे हैं वीडियो के ऊपर। बहुत ही जल्दी मैं उस वीडियो के साथ आपके पास आऊंगी। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो मैं हमेशा कहती हूँ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं हो। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा जहां पर हम टीचर्स, फ्यूचरिस्टिक टीचर्स कैसे अपने अर्निंग को भी बढ़ाएं और कैसे इस प्रोफेशन में बने रहे। तो आज हमने अपने वीडियो के अंदर बात करी कैसी होगी फ्यूचर एजुकेशन, क्या होगा फ्यूचर टीचिंग प्रोफेशन। 4-5 पॉइंट्स को ध्यान रखें, जल्दी से टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करें, हमेशा रेडी रहें लर्न करने के लिए, फैसिलिटेटर बनने की कोशिश करें, है ना, और क्लासरूम्स में रिस्ट्रिक्ट नहीं रहें। आपको कहीं पर भी पढ़ाना है, पीछे वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। एंड आपका एक्सपीरियंस, आप कैसे नॉलेज इम्पार्ट करते हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा मैटर करेगा। तो मैं हमेशा कहती हूं दैट एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर। आई एम श्योर आपको मेरा वीडियो आज बहुत ही मजेदार लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सबके साथ इसको शेयर करें। आज के लिए जय हिंद।